नमस्कार, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एब्डोमिनल ब्रीदिंग और डायफ्राम ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग। आपने सुना ही होगा इस ब्रीदिंग के बारे में, और अगर नहीं सुना है तो आज जानेंगे हम किस तरीके से बेली ब्रीदिंग को हम परफॉर्म करने वाले हैं और इसके क्या क्या लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारा नेचुरल जो ब्रीदिंग का सिस्टम होता है वो बेली ब्रीदिंग ही होता है, लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम अपने नेचुरल ब्रीदिंग सिस्टम को भूल चुके हैं और हम तेज़ी से सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिससे हमारा जो सारा सिस्टम है शरीर का वो बिगड़ता जा रहा है। हम स्ट्रेस में आते जा रहे हैं और हमारा जो बीपी है अप एंड डाउन वो चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन, वो बैलेंस नहीं रहता है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। तो सिर्फ एक टेक्निक्स के ज़रिए उसको हम अगर ठीक कर लें तो हमारा जो शरीर का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इम्बैलेंस है, वो ठीक हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा हो सकता है, हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो सकता है, बूस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे इसके लॉट्स ऑफ हमारे जो बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं और आप इसके ज़रिए अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, उसमें आपको आराम मिलेगा। वो आपका डिप्रेशन जो और स्ट्रेस है उसमें आपको रिलैक्स मिलने वाला है इस टेक्निक को करने के बाद में। और स्पेशली जो हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे किसी को डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, तो उसमें भी इसका रिलैक्स मिलने वाला है आपको। इसका भी बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है और हमारा जो एब्डोमिन यानी कि स्टमक जो होता है उसका कनेक्शन होता है आपस में। अगर हम उसको रिलैक्स कर लें इस टेक्निक के थ्रू और या फिर अदर टेक्निक के थ्रू, जिससे कि हमारा ब्रेन भी अच्छा रहता है और हमारा जो पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होने लगती हैं। तो आइए सीखते हैं इस टेक्निक को किस तरीके से करना है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है मेनली हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बैठ के भी कर सकते हैं या आप लेट के भी कर सकते हैं। बट मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो लेट के हम, क्योंकि अच्छे तरीके से अपने स्पाइन को ज़मीन पर ईजीली स्ट्रेट रख सकते हैं और अच्छे से हम अपने एब्डोमिन को पुश कर सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो मैं वही आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ, और बाकी आप बैठ के भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि जो योग है उसमें एक सूत्र है, जो योगः चित्ति वृत्ति निरोधः, यानी योग जो होता है, योग से हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो क्या होती हैं, शांत होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं या फिर कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक जहाँ पर हम अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा जो चित्त होता है वो शांत होता रहता है, और जिससे हम योग की अवस्था में जाने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो शरीर का आनंद की प्राप्ति करना है, और वो कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारा जो चित्त है वो शांत होगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं एक और सूत्र के बारे में जो योग में लिखा हुआ है, चले वाते चले चित्ते निश्चल निश्चल भवेत। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी सांसें हैं, जो हमारे शरीर की जो वायु है, जिस तरीके से वो चलेगी, अगर वायु तेज़ चल रही है और अनबैलेंस है तो हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है वो भी क्या होगा, अनबैलेंस होगा, तेज़ भागेगा, जिससे हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर में तरह तरह की जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो होती रहेंगी, हम अनबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा शरीर है उसमें जो वायु है, उसमें जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। उसको जितना हम लंबा और गहरा लेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा मन है वो शांत रहेगा, उतना ज़्यादा डीप गहराई में शांति को हम अनुभव कर पाएंगे, हम अच्छा फील करेंगे। क्योंकि अगर एक बार हमारा मन अच्छा हो जाए, हम मन से अगर प्रसन्न हैं, तो हमारा जो शरीर है वो भी अच्छा होता है। तो दोनों का हमारा कनेक्शन होता है, इसीलिए इस ब्रीदिंग को सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप भी इस ब्रीदिंग को सीखिए और अप्लाई करिए। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो, बट जैसे जैसे आप उसको सीख लेते हैं, डेली प्रैक्टिस में लाते हैं, तो रेगुलर फिर वो आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही कर रहे हैं ऑल टाइम। चाहे आप खड़े हुए हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप लेट रहे हैं, चाहे आप कुछ भी अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप लंबी और गहरी सांस ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग को। तो इसके लिए हम आराम से लेट जाएंगे और अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ आ जाए और मैक्सिमम हमको बेनिफिट मिले एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। इसके बाद हमने एक अपने हाथ को बैली के ऊपर रखना है, नेवल के ऊपर, और दूसरे हाथ को हमने चेस्ट के ऊपर रखना है। देन इसके बाद आप आइज़ को क्लोज़ कर देंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, धीरे धीरे नॉस्टल से आपको सांस इनहेल करनी है, और इनहेल करती हुई जो सांस है आपने डीप उसको खींचेंगे धीरे धीरे धीरे, जिससे क्या होगा, उसके बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देना अपने पेट को,
फुलाव देना है, थोड़ा सा फुलाना है, पुश करना है ऊपर की ओर, यानी कि पुल करना है ऊपर की ओर। इसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा और आपका जो बेली है वो पंप होगा। इससे आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर पुश होगा और आपका जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली एयर से फिल हो जाएंगे। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपके शरीर को मिलेगी, आपके लंग्स पूरे यूटिलाइज होंगे। तो ये हो गया लेने का तरीका। धीरे धीरे इस तरीके से आपने लेना है सांस को, पेट को, बेली को पंप करना है। देन उसके बाद कुछ देर आप होल्ड कर सकते हैं अपने सांस को, 2 सेकेंड, 4-5 सेकेंड, 8 सेकेंड होल्ड करने के बाद में आपने धीरे धीरे अपने नॉस्ट्रल को ओपन करना है और धीरे धीरे सांस जो है आपने बाहर की ओर छोड़ते जाना है। वो ऑटोमेटिकली बाहर की ओर निकलती रहेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, अपने बेली को प्रेशराइज नहीं करना है नीचे की तरफ। अपने आप जो है बेली डाउन साइड आता रहेगा और नॉस्ट्रल से जो सांस है वो एक सही तरीके से बाहर को निकलती रहेगी। ये ध्यान देना है कि वहाँ पर जो आपकी स्पीड है सांस बाहर छोड़ने की वो एक बैलेंस रहे। एक कांस्टेंट स्पीड में आप सांस को बाहर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ना कि रोक के, कभी छोड़ के रोक के रिलीज़ नहीं करना है, उसे धीरे धीरे रिलीज़ होते रहने देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से एब्डोमेन जो है मेरा पंप हो रहा है ऊपर की ओर सांस लेते वक्त, और छोड़ते वक्त किस तरीके से डाउन साइड आ रहा है। इस प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से देखना है। यही आपने बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब मैं सांस ले रहा था तो मेरा जो बेली है ऊपर की ओर पंप हो रहा था, और जब मैं सांस छोड़ रहा था तो धीरे धीरे अपने आप ही मेरा जो हाथ है नीचे की ओर जा रहा था, बेली नीचे जा रहा था और धीरे धीरे सांस कांस्टेंट स्पीड में बाहर निकल रही थी। तो इस पर जो है हमारा जो फोकस है वो पूरा कहाँ रहेगा, हमारे सांसों पर। सांस लेने और छोड़ने पर हम कॉन्शियसली उसी पर हमें ध्यान देना है, जिससे इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हमने सीखा लेट के किस तरीके से हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग को करेंगे, और इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमने जाने। तो आप भी रेगुलर इसको प्रैक्टिस में लाइए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो नेचुरली आप जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे और आप अपने शरीर को, अपने मन को रिलैक्स अनुभव करेंगे। जब भी आपको फील हो शरीर में थोड़ा आप रिलैक्स नहीं फील कर रहे हैं, या थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है, या फिर ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप लो फील कर रहे हैं, इम्यूनिटी थोड़ी कम आप फील कर रहे हैं, तो उस टाइम आप इसकी प्रैक्टिस कुछ देर तक कर सकते हैं लेट के। इसी तरीके से आंखें बंद करके पूरा फोकस आपने अपने सांसों पर देना है। फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फोकस नहीं देंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जितना आप फोकस के साथ में पूरा कॉन्शियसली अपने शरीर को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी सांसें नॉस्ट्रल से धीरे धीरे हमारे स्ट्रैक से होती हुई आ रही हैं और कैसे धीरे धीरे स्ट्रैक से होती हुई जा रही हैं, तो आप एक प्रेजेंट मूवमेंट में जीना सीख जाएंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे और आपके शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिए और इसके बाद फिर हम आगे और चीज़ें सीखेंगे जो हमारे योगाभ्यास में और हमारी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हम एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आना ही चाहिए। इसके बाद ही हमारी आगे की जो प्रैक्टिस है वो शुरू होगी, एडवांस प्रैक्टिस, इंटरमीडिएट प्रैक्टिस। उन सभी में हमारे पूरे लाइफ को जीने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।